देखिए बेटा, आज जो हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको क्लास 10th के लाइफ क्लासेज एक चैप्टर है। इसके पहले कुछ जो है हमने पढ़ाया था और आज जो है आपको पुनः पढ़ाने चल रहे हैं। आपको पत्तियों के बारे में आज हम बताते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पेड़ एक ऑटोट्रॉफ्स होता है जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है और उसमें जो होते हैं ग्रीन पिगमेंट होते हैं, हरित लवक होते हैं, सूर्य का प्रकाश होता है और उसके बाद CO2 होते हैं, H2O होते हैं। ये सब मिल करके जो है पत्तियों में भोजन बनाने के काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है प्रकाश संश्लेषण की, और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल पत्तियों में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पत्तियों में, कार्यस्थल उसका पत्तियों में, उसके भोजन बनना पत्तियों में, और जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वह पत्तियों में से ही होता है। इस तरीके से जो होते हैं संरचनाएं हैं। आज आपको थोड़ा सा एक ये जो है पत्तियों के बारे में बताने चल रहे हैं। हमारे हाथ में एक रियल पत्ती है और जो होता है और ये जो है बनाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पत्ती की संरचना है जो इसकी बाह्य स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या पाया जाता है और कैसे होता है। जो कार्यस्थल है प्रकाश संश्लेषण का वह मेन आपकी पत्तियों के अंदर ही होता है। जो पत्तियां होती हैं, जो कार्यस्थल होते हैं, एक एक कोशिकांग होते हैं। इसके अंदर पाया जाने वाला विशोखिन पर्णमोद्यतक जो बहुत ही सक्रिय होता है और वह कार्य करता है। अगर पौधों की बात किया जाए तो उसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम होता है जड़ों से लेकर के तंतुओं तक या उसके शीर्ष तक पूरे जो होते हैं जल का संवहन करता है। और फ्लोएम का काम होता है पत्तियों में जितने बने भोजन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो जो होते हैं पूरे बॉडी पे पहुंचाने का काम करते हैं। ये आपके जो है दो ही जो, उसके बाद जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होते हैं, ये उसके विभेदित लक्षण होते हैं। बात ये आ रहा है यहाँ पे, ये लीफ है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं एकदम सेम जो होता है पत्ती की संरचना है। यहाँ पे आप देखते हैं ये एक तना है जो ये लगा रहता है। तने में जो स्टेम माने तना होता है, ये पत्तियों में जो होते हैं तना मेन होता है, क्योंकि तना से ही पत्तियां लगती हैं और तने से ही हो करके जो होते हैं जितने भोजन तत्व बनते हैं पत्तियों में तने के द्वारा ही पूरे बॉडी में पहुंचाने का कार्य करता है। और उसके बाद जो होता है ये पत्तियां में एक्सिस होते हैं, कक्षस्थ होते हैं जो यहाँ पे लगे होते हैं। ये आप देख रहे हैं सबसे ये बाहर है, ये तना में ऐसे लगा था, ये जैसे ये मार्कर है और ये देख रहे हैं ये तना है और ये जो होती है पत्तियां हैं। इसके बीच वाला भाग जो है स्टॉल्क बोलते हैं, इसको वृत्त कहा जाता है। ये जो वृत्त होते हैं तो इसमें जो है आप इसका नाम ही है पर्णवृत्त, इसको पीटोल बोलते हैं, पेटियोल। जो पर्णवृत्त होता है इसको हम वृत्त के नाम से जाना जाता है। अगर ये ना होता तो ये जो होते हैं तना से टच ना हो पाते हैं। और उसके बाद ये इसकी संरचना है, ये एक्सिल होती है, कक्षस्थ होती है, जहाँ पे ये जो है फंसा रहता चाहिए या ऐसे जो होता है लगा रहता है। आगे एकदम बिल्कुल ये आगे चला गया है। ये यहाँ पर आप देखेंगे एक जो है मिडरिब होता है, इसको कहा जाता है मध्यशिरा। मध्यशिरा का मेन काम होता है ये होता है भोजन को बनाना सही। और उसके बाद यहाँ पे जो भोजन को बनाने का होता है उसके बाद मध्यशिरा पत्ती को सीधा रखने का काम करता है। हवा के दौरान पत्ती को बहुत ही मजबूत रखती है और सहारा देने का काम करता है। क्योंकि मध्य मिड माने होता है मध्य, रिब माने होता है शिरा। रिब का मतलब होता है जिस तरीके से रीढ़ की हड्डी होती है ये उसी तरीके से काम करता है। पत्ती आप देखते हैं ये पत्ती है, यही मिड रिब मध्य शिरा आप देख रहे हैं। अगर इसको हम पिन छोड़ेंगे
फिर अगर इसको इतना कर देंगे, फिर ये अपने इधर कर देंगे, फिर ये अपनी अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। अगर देखते हैं, अगर हम लोग भी अगर ऐसे झुकते हैं, ऐसे करते हैं या कुछ भी करते हैं, एक प्रकार से ये जो होता है सहारा देने का काम करता है और पत्ती को हमेशा सीधा रखता है। अगर ये पत्ती को सीधा नहीं रखेगा, अगर पत्ती टेढ़ा हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होने वाला है, सूर्य की प्रकाश की रोशनी जो इस पे पड़ती है वो इसको नहीं मिल पाएगा और अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगा। अगर हम यहीं से इसको तोड़ देंगे या ये टूट जाएगा तो आगे भाग में नहीं जा पाएगा और ये सूख सकता भी है और जो होता है पोषक तत्व भी नहीं पहुंच पाता है। इस तरीके से जो होते हैं संरचनाएं होती हैं। और इसमें जो है ये बीच वाला भाग, ये पत्ती का हरा पूरा भाग होता है। इसके जो ये बीच में भाग होते हैं, ये देख रहे हैं, इसका काम होता है क्या, इसको बोलते हैं लैमिना। लैमिना को बोला जाता है, जिसको बोलते हैं फलक या चपटा हुआ भाग होता है। और आप देखते हैं बिल्कुल ये चौड़े वाले भाग को कहा जाता है। उसके बाद आता है मार्जिन्स, पत्ती का किनारा के नाम से जाना जाता है। ये देख रहे हैं पत्ती में जो ब्लेड की तरह होते हैं, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये किनारा है। ये क्या है, किनारा है। इस तरीके से इसमें पाए जाते हैं। पत्ती का किनारा होता है और यहाँ यहाँ होता है टिप। टिप माने इसका अग्रभाग होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और उसके बाद शुरुआत में ही टिप था, लेकिन धीरे धीरे पत्ती का आकार दिया और ये होता है आपका। फिर आपके होते हैं इसमें विन। विन माने क्या होते हैं, नशे होते हैं या सिरा के नाम से जाना जाता है। इसमें एक मोटा सिरा होता है जो जल ले आने का काम करता है। ये मोटा सिरा होता है जो जल लाने का काम करता है। और उसके बाद जो होता है कि यहाँ विनलेस होता है। जो विनलेस होता है, यह पत्ती जो होती है, पत्ती पतली पतली नसें होती है। इन मोटी मोटी नसें को बना करके ही पतली पत्तियां होती है। इस तरीके से इसमें जो होते हैं पूरे बॉडी में जितने खनिज तत्व होते हैं या जो होते हैं सब पाए जाते हैं। इस तरीके से संरचनाएं पाई जाती है। और उसके बाद जो होता है, यहाँ इन दोनों को मिला करके लीफ बेस बनते हैं। लीफ बेस, लीफ बेस का मतलब क्या होता है, ये आधार है। ये दोनों मिल करके देख रहे हैं, ये पतले पतले देख रहे हैं, ये नसें होते हैं, जलों को ले आने का काम करता है। और इनमें भी और भी पतले जैसी संरचनाएं होती है जो पूरे बॉडी को पहुंचा देता है। और पत्ती की शिराओं का मुख्य कार्य है, लीफ बेस का मुख्य कार्य होता है कि पत्ती की शिराओं का मुख्य कार्य पौधों की जड़ों से पत्ती तक पानी, पत्ती की शिराओं का, पत्ती का जो होते हैं जो पतले पतले नसें होते हैं, पतली पतली नसें होते हैं, इसमें सारे होते हैं। एक यहाँ मोटी नसें होती है, ये सबसे बड़ा होता है, मोटा होता है। उसके बाद ये दो भागों में बढ़ गए, जो इनको हम बोलते हैं विनलेस, मतलब पतली पतली नसें होते हैं। मोटी नसें से जहाँ दो भाग में बढ़ जाते हैं उनको विनलेस कहा जाता है। और विन्स माने शिराएं होती हैं। पत्ती की ये दोनों मिला करके पत्ती की शिराओं का मुख्य कार्य हो। और पौधों की जड़ों से, पौधों की जो जड़ें होते हैं, तभी इनमें जो लगा होगा ये जड़ होते हैं। और ये स्टेम माने तना होता है और यहाँ इसकी पत्तियां बनी होती हैं। इस तरीके से संरचनाएं होती हैं जड़ों से पत्ती तक। अब यहाँ जड़ से लेकर के पूरी पत्ती तक, जहां तक इसकी पत्ती लास्ट पत्ती तक, वहां तक पानी और पोषक तत्व को पहुंचाने का काम करता है। ये होता है लीफ बेस, इसको हम बोलते हैं पर्णाधार। और ये पतली पतली इसमें जो नसें होती हैं, एक मोटी नसें होती हैं, दोनों मिलकर के लीफ बेस का निर्माण करते हैं। इस तरीके से इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं। अब बात आता है कि यहाँ पिटोल या पेटियोल को बात करते हैं। यह पत्ती को सूरज की तरफ मोड़ने में मदद करता है, ताकि जो होता है जैसे सूर्य की प्रकाश की रोशनी आए या इधर से आ जाए या ऐसे हो जाए हल्का फुल्का, ये इसी पे जो होता है ये पत्ती को क्या करता है, ऐसे हल्का से ये सहारा दे देता है, ताकि सूर्य की रोशनी इस पे जब पड़े ये अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकता है। इस तरीके से संरचनाएं होती है, इसमें ये मदद करता है और उसके अनुकूल बनाने में मदद करता है। ये सीधे तने से जुड़े होते हैं। ये सीधे क्या होते हैं, तने से जुड़े होते हैं।
इस तरीके से एक पत्ती में 4 संरचनाएं होती हैं और उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर लीफ का होता है कि एक्सटर्नल के नाम से जाना जाता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। पहला क्या था? पर्णाधार। पहला होता है मेन पर्णाधार होता है, पर्णाधार मैंने आपको बताया। और इसमें जो होते हैं, जो दूसरा होते हैं वो पर्णफलक होते हैं जिनका नाम है लैमिला। ये लैमिला जो होता है ये इसका दूसरा होता है। और उसके बाद आता है आपका चौथा, तीसरा पार्ट। तीसरा जो होते हैं ये होते हैं आपका यहाँ पे, और ये आपका होता है चौथा भाग। सबसे पहला लीफ बेस होता है और उसके बाद दूसरा इसका जो होते हैं लैमिला होता है। लैमिला सब जानते हैं, लैमिला के बारे में अभी मैंने बताया था। यह जो होता है पत्ती का चौड़ा, ये जितने चौड़ा भाग है देख रहे हैं, ये भाग जो होता है चौड़ा जितने होते हैं ये लैमिला भाग कहलाता है। इसके देखिए ये पूरा हरा भाग है और इसको लैमिला के नाम से जाना जाता है। इसी के मध्य में मिडरिप पाया जाता है जिसका नाम है मध्य शिरा। और ये जो होता है भोजन के निर्माण में बहुत सहायता करता है। और ये जो होता है पत्तियों को सीधा रखना, हवा के दौरान पत्ती को मजबूत रखती है और सहारा देता है। किसी भी तरीके से अगर घर्षण या कुछ भी होता है, इस तरीके से इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं। लगभग 4 संरचनाएं होती हैं। पहला होता है लीफ बेस, दूसरा होता है आपका लैमिला, तीसरा होता है विंस। विंस के बारे में बताया, इसमें पतले इसके नसें होते हैं, शिराएं जिसको हम कहते हैं, और पतले पतले होते हैं। ये जो होते हैं जल और या पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करते हैं। चौथा होता है पिट्यूल माने पर्णवृत्त, इसको वृत्त के नाम से जाना जाता है। जो ये जो होता है स्टेम माने तना से लगा होता है, और तने से जो होते लगे होते हैं, ये मैंने बताया पत्ती को सूरज की तरफ मोड़ने में मदद करता है और उसके अनुकूल बनाने में भी मदद करता है। ये सीधे तने से जुड़े होते हैं। इस तरीके से इसकी कुल 4 संरचनाएं होती है।